अभी अहम खबर शामिल करें। इस्राएली फौज ने यह दावा किया है कि हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह हमले में मारे गए हैं। एक बड़ा हमला हुआ है इजराइल की तरफ से, एयर स्ट्राइक बैरूत में, और इजराइल के इस हमले में हिजबुल्लाह के officially announced that it has killed the head of Hezbollah, Hassan Nasrallah. हिजबुल्लाह के लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान है और इजराइल की ये एक बहुत बड़ी जीत है। पूरा का पूरा गजा शहर खंडर। इजरायली फोर्सेस ने लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में हिजबुल्लाह के मरकजी दफ्तर को निशाना बनाने का दावा किया है। इस संगीन सूरत हाल ने पूरी दुनिया को हिला कर रखा हुआ है। ये लेबनान का अभी जो नेतन्याहू की तकरीर हो रही है, और नेतन्याहू जो है वो अब नेतन्याहू और लेबनान ज़मीनी ऑपरेशन करें ना करें। और ये कार्रवाई अक़वाम मुत्तहिदा में इस्राएली वज़ीर आज़म के खिताब के कुछ देर बाद की गई है। और बात कर ली जाए हिजबुल्लाह से मुतालिक, हिजबुल्लाह से कोई सीज़ फायर नहीं होगा। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है। अपने बयान में कहना था कि हिजबुल्लाह के साथ 3 माह के सीज़ फायर की खबरों में कोई सदाकत नहीं। इसराइल मुसलसल 5 दिनों से लबनान को फ़िज़ाई हमलों से निशाना बना रहा है और इसराइल की मदद के लिए जहाज भर भर कर हथियार भेज रहे हैं। गज़ा में तो जो कुछ होना था वो हो गया। अब गज़ा लिंक है लेबनान के साथ और बाकी जो सीरिया के साथ। तो ये एक तरह का ये क्यों कर मुमकिन बनाया होगा इसराइल ने ये जो हमला किया, ये तो बड़ा एक कंसर्निंग। लेबनान का अभी जो नेतन्याहू की तकरीर हो रही है, और नेतन्याहू जो है वो अब नेतन्याहू और लेबनान ज़मीनी ऑपरेशन करें ना करें। अच्छा, यहाँ तक अब पहुँचने के बाद वो गुंजाइश नहीं है कि रुक जाएं, क्योंकि अब आपने ज़मीनी ऑपरेशन करना है। नहीं करना तो उधर से हिजबुल्लाह तो तैयार, उधर से वो जवाब देंगे ना। तो अब आपने उठा लिया कदम, तो अब आपने करना है। तो ज़ेलेंस्की को तो थ्रोन अंडर द बस हो गया। ज़ेलेंस्की जो है, पहले मैं उसका किस्सा आपको सुनाऊं क्या बेचारे के साथ हुआ है, पहले उसको मैं बताता हूँ, फिर मैं ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई कल प्रेसिडेंट बाइडेन से और कैमला हैरिस से, और वो उनका विक्ट्री प्लान जो था वो लेके गए थे, वो ऐसे उफ करके न्यूयॉर्क की फ़ज़ाओं में जो है वो तहलील हो गया, गायब हो गया वो विक्ट्री प्लान। उसमें एक तो ये था कि नेटो में हमें लेकर आएँ, दूसरा ये था कि हमें आप डीप इनसाइड रशिया इजाज़त दें वेपन्स यूज़ करने की। तो वो दोनों चीज़ें ठुस। और बल्कि कैमला हैरिस ने उनकी मुलाकात के दौरान ट्रंप को निशाना बनाया कि ट्रंप जो बात कर रहा है कि जी हमें यूक्रेन का साथ नहीं देना चाहिए और हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ट्रंप तो बिल्कुल यूक्रेन को सरेंडर करवाना चाहता है। अच्छा, वो अब ज़ेलेंस्की सोच रहा है कि भाई 1 मिनट, मतलब आपने भी तो मुझे सरेंडर करवा दी है, आप ना मुझे वेपन यूज़ करने दे रहे हैं, आपने मुझे वो पैसे दे दिए, दोबारा 8 बिलियन अनाउंस कर दिए, 5.5 बिलियन जो एक्चुअली एक्सपायर हो रहे थे कांग्रेस से, वो देने ही थे आपने। तो वो अब अच्छा, तो अब जनाब क्या हुआ, पहले ज़ेलेंस्की के साथ सब सुने तो वो ना वेपन्स की परमिशन मिली, और ये आखिरी मुलाकात गालिबन होगी उनकी। पिछले साल 2 सालों से आप याद करें, जब ज़ेलेंस्की आते थे अमेरिका, कांग्रेस का इजलास हो रहा है, क्या तालियां क्लैप, दुनिया खड़ी हो जाती थी, ओ ज़ेलेंस्की आ गए जनाब, कमांडो जनाब। इस दफ़ा ज़ेलेंस्की जो है वो ये उनकी आखिरी गालिबन था प्रेसिडेंट बाइडेन से इंटरेक्शन। और फिर उसके बाद आज वो उन साहब से मिलेंगे जिन साहब से उन्होंने परसों, जिन्होंने उनको कहा था कि ये सबसे बड़ा सेल्समैन है दुनिया का, पैसे लेने आ जाता है, अरबों डॉलर लेके चला जाता है, और जो है ये जो है इसको कुछ आता जाता नहीं है, और ये सेल्समैन है सबसे बड़ा। आज उन्होंने ट्रंप से मुलाकात होगी। ट्रंप टावर ये न्यूयॉर्क में हो रहा है ना, यूनाइटेड नेशंस का जो इजलास है जनरल असेंबली का। तो ज़ेलेंस्की जो है वो आज ट्रंप टावर जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे, कैमला हैरिस और बाइडेन से, उसके वापसी हो जाएगी। अब एक तो आज ये मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी जो है कि ये नेतन्याहू की तकरीर के दौरान वो मुसलसल डबल यहाँ से मैसेज देते रहे कि जी हाँ मैं बातचीत, क्योंकि ये उन अमेरिकन ने कह दिया ना कि क्योंकि इसमें अरब मुल्क और बाकी मुल्कों के लिए बड़ा एक इशू खड़ा हुआ, खासतौर पर मैक्रों के लिए कि और बाकी के लिए कि आपने ये तो बात सब ने की थी, तो इसने नेतन्याहू ने खुद ही कहा था कि आप अनाउंस करें तो मैं इसको मान जाऊँगा। और उसके बाद नेतन्याहू ने दरमियान में ये बयान दिया वहाँ पहुँचने से पहले कि जी ऐसा है कि मैं वो अभी भी सीज़ फायर, अभी भी बातचीत, अभी भी ये सारा आगे पीछे कर करा के।
और तकरीर के बाद मेरा ख्याल है उनकी कोई 1-on-1 एक आध मीटिंग होगी, उसके बाद वापसी हो जाएगी। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो तवज्जो है गज़ा में, तो जो कुछ होना था वो हो गया। अब गज़ा लिंक है लेबनान के साथ और बाकी जो सीरिया के साथ और ये बाकी अरब ममालिक के साथ। ये मैं आपको सिर्फ बात ही बताऊं कि आज हुतीज़ ने पिछले 24 घंटों में 2 उन्होंने हमले किए हैं। एक तो उन्होंने तल अवीव पे किए, ठीक है, और तल अवीव के ऊपर उन्होंने वो ज़ाहिर है कि उनका डेविड स्लिंग से उसको रोका उन्होंने, लेकिन डैमेज वैमेज हुए, वो पहुंच गया, क्रॉस करते करते तल अवीव तक पहुंच गया। एक बड़ा हमला हुआ है इजराइल की तरफ से, एयर स्ट्राइक बैरूत में, और इजराइल के इस हमले में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स मारे गए हैं। और उन टॉप कमांडर्स में वो कमांडर भी शामिल थे जिनके ऊपर $7 मिलियन बाउंटी थी अमेरिका की तरफ से, क्योंकि बैरूत में अमेरिकी एम्बेसी पर धमाके करने वाले, उस पर हमला करने वाले कमांडर भी इनमें शामिल थे जो इस हमले में हलाक हुए हैं। ये एक इतना बड़ा हमला था कि 31 से ज़्यादा लोग इसके अंदर मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह के लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान है और इज़राइल की ये एक बहुत बड़ी जीत है। आप जानते हैं कि इज़राइल ने कहा कि ये अब एक हम न्यू फेज़ ऑफ वॉर में दाखिल हो चुके हैं। ये जब पेजर्स का वो इशू क्रिएट हुआ, जब पेजर्स के धमाके होने शुरू हुए वहाँ पर, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अब हम एंटर हो चुके हैं न्यू फेज़ ऑफ वॉर में, जिससे सब ने ये समझा कि ये उनकी तरफ से एक तरीके से कंफर्म किया गया है कि ये धमाके उन्हीं की तरफ से किए गए हैं। वो कैटेगोरिकली उन्होंने ये कंफर्मेशन नहीं दी इजराइल ने, और वो दे भी नहीं सकते, क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इसके हिसाब से अगर वो करेंगे, क्योंकि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर पहले ही ये इशू उठाया जा चुका है, जिसके अंदर ये कहा है कि ये जो पेजर्स के ज़रिए जो धमाके किए गए हैं वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी। दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और इज़राइल जो है वो दावा कर रहा है कि उसने हिजबुल्लाह के जो चीफ था उसको मार गिराया है, और लेबनान में उसने बहुत ही ज़बरदस्त से बम्बार्डमेंट की है, और इनके फाइटर जेट गए हैं वहाँ पे और बमबारी की है। तो उसमें ये लोग कह रहे हैं कि जो हिजबुल्लाह का चीफ है उसको हम लोगों ने मार गिराया है, लेकिन लेबनान की सरकार या ईरान या और कहीं से अभी कोई इस तरह की खबर सामने नहीं आई है। लेकिन जितने कॉन्फिडेंस के साथ इज़राइल कह रहा है कि हमने हिजबुल्लाह के कमांडर को मार दिया है, तो वो निश्चित तौर पर मार ही दिया होगा, क्योंकि जिस तरह की बमबारी कर रहा है, जहाँ पे भी इनकी मिसाइल्स गिर रही हैं वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो राख हो जा रहा है। और इसलिए वहाँ से सिविलियंस भी काफ़ी ज़्यादा मर रहे हैं, लगभग 750 सिविलियंस मर चुके हैं, जबकि इज़राइल ने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था कि जो सिविलियंस हैं वो लेबनान के उस एरिया से निकल जाएं, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत बड़ा बम्बार्डमेंट करने वाला हूँ।